रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास सीर गोवर्धन गांव में हुआ था। इनकी माता कालसी देवी एवं पिता संतोष दास जी थे जो चमार जाति के थे। रविदास जी के जन्म पर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग का मानना है इनका जन्म 1376 से लेकर 1377 के आसपास हुआ था। कुछ कहते हैं 1399 सी में हुआ था। कुछ दस्तावेजों के अनुसार रविदास जी ने 1450 से 1520 के बीच अपना जीवन धरती में बिताया था। इनके जन्म स्थान को अब श्री गुरु रविदास का जन्म स्थान कहा जाता है। रविदास जी के पिता राजनगर राज्य में सरपंच हुआ करते थे। इनका जूते बनाने और सुधारने का काम हुआ करता था। रविदास जी बचपन से ही बहुत बहादुर और भगवान को बहुत मानने वाले थे। रविदास जी को बचपन से ही ऊंची जाति वालों की हीन भावना का शिकार होना पड़ता था। वे लोग हमेशा इस बालक के मन में उसके नीच जाति होने की बात डालते रहते थे। रविदास जी ने समाज को बदलने के लिए अपनी कलम का सहारा लिया। वे अपनी रचनाओं के द्वारा जीवन के बारे में लोगों को समझाते, शिक्षा देते कि इंसान को बिना किसी मतभेद के अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। तो ही मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। रौदास समदाल समझावे को। रौदास समदाल समझावे को, समझावे को, समझावे को, समझावे को, समझावे को। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। बचपन में रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला में शिक्षा लेने जाया करते थे। कुछ समय बाद ऊंची जाति वालों ने उनका पाठशाला में आना बंद करवा दिया था। पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी की प्रतिभा को जान लिया था। वे समाज की ऊंच नीच बातों को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि रविदास भगवान द्वारा भेजा गया एक बच्चा है। जिसके बाद पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी को अपनी पर्सनल पाठशाला में शिक्षा देना शुरू कर दिया। वे एक बहुत प्रतिभाशाली और होनहार छात्र थे। रविदास जी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, भगवान राम के रूप के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती जाती है। वे हमेशा राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्ण, हरि, गोविंद आदि शब्द उपयोग करते थे, जिससे उनका धार्मिक होने का प्रमाण मिलता था। रविदास जी मीराबाई के धार्मिक गुरु हुआ करते थे। मीराबाई राजस्थान के राजा की बेटी और चित्तौड़ की रानी थी। वे रविदास जी की शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित थी और वह उनकी एक बड़ी अनुयायी बन गई थी।
मीराबाई अपनी रचनाओं में लिखती हैं, उन्हें कई बार मृत्यु से उनके गुरु रविदास जी ने बचाया था। लोगों का कहना है भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए रविदास जी को धरती में भेजा था, क्योंकि इस समय पाप बहुत बढ़ गया था। लोग धर्म के नाम पर जाति रंग भेद करते थे। रविदास जी ने बहादुरी से सभी भेदभाव का सामना किया और विश्वास एवं जाति की सच्चाई परिभाषा लोगों को समझाई। वे लोगों को समझाते थे कि इंसान जाति, धर्म या भगवान पर विश्वास के द्वारा नहीं जाना जाता है, बल्कि वो अपने कर्मों के द्वारा पहचाने जाते हैं। रविदास जी ने समाज में कुछ छुआछूत के प्रचलन को भी खत्म करने की बहुत प्रयास किए। उस समय नीची जाति वालों को बहुत नकारा जाता था। उनका मंदिर में पूजा करना, स्कूल में पढ़ाई करना, गांव में दिन के समय निकलना पूरी तरह से वर्जित था। यहाँ तक कि उन्हें गांव में पक्के मकान की जगह कच्चे झोपड़े में ही रहने को मजबूर किया जाता था। समाज की यह दुर्दशा देखकर रविदास जी ने समाज से छुआछूत भेदभाव को दूर करने की ठानी और लोगों को सही संदेश देना शुरू किया। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देख देख सुने बोले दोरे ओ फिरत है, देख देख सुने बोले दोरे ओ फिरत है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देख देख सुने बोले दोरे ओ फिरत है, देख देख सुने बोले दोरे ओ फिरत है। कौरव दास बाजी जग पाई, बाजीगर स्यों मोहे प्रीत बन आई, बाजीगर स्यों मोहे प्रीत बन आई। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देख देख सुने बोले दोरे ओ फिरत है, देख देख सुने बोले दोरे ओ फिरत है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देख देख सुने बोले दोरे ओ फिरत है, देख देख सुने बोले दोरे ओ फिरत है, देख देख सुने बोले दोरे ओ फिरत है। रविदास जी लोगों को संदेश देते थे कि भगवान ने इंसान को बनाया है, ना कि इंसान ने भगवान को। इसका मतलब है हर इंसान भगवान द्वारा बनाया गया है और सबको धरती में समान अधिकार है। रविदास जी द्वारा लिखे गए पद धार्मिक रचनाओं को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसे ग्रंथ में शामिल किया था। शूद्र लोग रविदास जी को ब्राह्मण की तरह तिलक लगाने, कपड़े एवं जनेऊ पहनने से रोकते थे। गुरु रविदास जी इन सभी बातों का खंडन करते थे और कहते थे सभी इंसान को धरती पर समान अधिकार है, वो अपनी मर्जी से चाहे कुछ कर सकता है। उन्होंने हर वो चीज जो नीची जाति के लिए मना करना शुरू कर दिया, जैसे जनेऊ, धोती पहनना, तिलक लगाना। ब्राह्मण लोग उनके इस गतिविधियों के साथ खिलाफ थे। उन लोगों ने वहां के राजा से रविदास जी के खिलाफ शिकायत कर दी थी। रविदास जी सभी ब्राह्मण लोगों को बड़े प्यार और आराम से इसका जवाब देते थे। उन्होंने राजा के सामने कहा कि शूद्र के पास भी लाल खून है, दिल है, उन्हें बाकियों की तरह समान अधिकार है। रविदास जी ने भरी सभा में सबके सामने अपनी छाती को चीर दिया और 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की तरह 4 युग के लिए क्रमशः सोना, चांदी, तांबा और कपास से जनेऊ बना दिया। राजा सहित वहां मौजूद सभी लोग बहुत शर्मसार और चकित हुए और उनके पैर छूकर गुरुजी को सम्मानित किया। राजा को अपनी बचकानी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने गुरु से माफी मांगी। संत रविदास जी ने सभी को माफ कर दिया और कहा, जनेऊ पहनने से किसी को भगवान नहीं मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि केवल आप सभी लोगों को वास्तविकता और सच्चाई को दिखाने के लिए इस गतिविधि में शामिल किया गया है।
उन्होंने जनेऊ उतारकर राजा को दे दिया और इसके बाद उन्होंने कभी भी जनेऊ पहनना न तिलक लगाया। रविदास जी के पिता की मौत के बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी ताकि वह गंगा के तट पर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। ब्राह्मण इसके खिलाफ थे क्योंकि वह गंगा जी में स्नान किया करते थे और शूद्र का अंतिम संस्कार उसमें होने से वह प्रदूषित हो जाती। उस समय गुरुजी बहुत दुखी और असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन इस घड़ी में भी उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और भगवान से अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लग जीवो, जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया। नदी का पानी विपरीत दिशा में बहने लगता है। फिर अचानक पानी की एक बड़ी लहर शरीर के पास आई और अपने में सारे अवशेषों का अवशोषित कर लिया। कहते हैं तभी से गंगा नदी विपरीत दिशा में बह रही है। रविदास जी के अनुयायियों का मानना है कि रविदास जी 120 या 126 वर्ष के बाद अपने शरीर को त्याग देते हैं।